अदालत इस बेहद अहम और भावनात्मक नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इस पूरे केस में जो भी सच्चाई छिपी हुई थी वह आखिरकार सबके सामने आ गई है। कोयल ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ हादसे की असल सच्चाई पूरे कोर्ट रूम के सामने बयान की है, उसने न सिर्फ केस की दिशा बदल दी है, बल्कि हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जैसे ही कोयल की गवाही पूरी होती है, पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और हर कोई इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिर इतने बड़े झूठ के पीछे सच्चाई कितनी गहरी और दर्दनाक थी। इसी बीच फाइनली मायरा जब पूरी तरह से इनोसेंट प्रूव हो जाती है, तो उसके चेहरे पर राहत और सुकून की एक अलग ही चमक दिखाई देती है। इतने लंबे तनाव और झूठे आरोपों के बाद जब उसे यह एहसास होता है कि अब वह निर्दोष साबित हो चुकी है, तो वह दौड़कर अपने मम्मी और पापा यानी अरमान और अभीरा के पास जाती है और भावुक होकर दोनों को कसकर गले से लगा लेती है। यह पल इतना भावनात्मक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला यह ट्विस्ट न सिर्फ इंटरेस्टिंग है, बल्कि पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला भी साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई और झूठ के बीच की जंग अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दरअसल कोयल ही वह इकलौती गवाह है जिसके पास एक ऐसा बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक सबूत मौजूद है, जिसे अगर कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो पूरे केस की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यह सबूत ऐसा है कि जिसे देखने के बाद जज साहिबा को किसी भी तरह की और बहस या तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें मजबूरी में तुरंत अपना फैसला सुनाना ही पड़ेगा। और यह फैसला सीधा मायरा के फेवर में जाएगा, यानी साफ तौर पर यह साबित हो जाएगा कि मायरा पूरी तरह से बेगुनाह है और उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। असल में मेहर नाम की यह शख्स इतनी चालाक और शातिर निकली कि उसने पूरे मामले को इस तरह से मोड़ दिया कि एक मासूम बच्ची को बिना किसी गलती के गंभीर आरोपों में फंसा दिया गया। उसने एक ऐसा घटिया और खतरनाक खेल खेला जिसकी वजह से मायरा को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा। मेहर का असली मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था कि वह किसी को फंसाए, बल्कि वह तो मुक्ति और मायरा दोनों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच चुकी थी। क्योंकि सच यह था कि मायरा को पहले ही इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि मुक्ति के पेरेंट्स की मौत के पीछे असल में यही शख्स जिम्मेदार है, और वही वह इंसान भी है जो उन पर हमला करने वाली थी। लेकिन किस्मत का खेल इतना अजीब निकला कि जो इंसान खुद दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पहुंचा था, वही अपने ही कर्मों की वजह से एक हादसे का शिकार हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय और जटिल बना दिया। अब असली चुनौती यह है कि इन सभी बिखरे हुए तथ्यों और सबूतों को जोड़कर सच को कोर्ट के सामने साबित किया जाए। यह जिम्मेदारी अब पूरी तरह से अरमान और अभीरा के कंधों पर आ चुकी है, जो हर हाल में अपनी बच्ची को बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि जो सबसे अहम सबूत है, उस तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कोयल, जो इस पूरे केस की सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, उसके पास एक कैमरा है जिसमें पूरा सच रिकॉर्ड हो चुका है। यही कैमरा इस केस की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वह कैमरा अब गलत हाथों में पहुंच चुका है। उसका मामा, जो पैसों के लालच में अंधा हो चुका है, उसने उस कैमरे को अपने पास रख लिया है और वह किसी भी कीमत पर सच सामने नहीं आने देना चाहता। इस बीच अरमान लगातार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अभीरा भी हर संभव कोशिश कर रही है कि सच किसी भी तरह कोर्ट तक पहुंच जाए। दोनों की कोशिशें, उनका संघर्ष और उनकी बेबसी
इस कहानी को और भी ज़्यादा भावनात्मक बना देती है। कोर्ट रूम में जैसे जैसे फैसला करीब आता है, तनाव और बढ़ता जाता है। जज साहिबा इंतज़ार करते करते आखिरकार यह कह देती हैं कि अब और देर नहीं की जा सकती और उन्हें अपना फैसला सुनाना ही होगा। यह पल हर किसी के लिए बेहद भारी और निर्णायक साबित होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब अरमान कोयल को लेकर कोर्ट रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वह सबके सामने उस कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबूत पेश करता है, पूरा माहौल बदल जाता है। वह वीडियो साफ साफ यह दिखा देता है कि मायरा ने न तो कोई अपराध किया है और न ही उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना है। हर आरोप पूरी तरह से झूठा और साजिश पर आधारित था। यह सच्चाई सामने आते ही कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। फैसला आते ही जज साहिबा मायरा को पूरी तरह से इनोसेंट घोषित कर देती हैं और केस का रुख एकदम बदल जाता है। जैसे ही यह फैसला सुनाया जाता है, माहौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और हर तरफ राहत की सांस महसूस की जाती है। मायरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के होते हैं। वह दौड़कर अपने पापा अरमान और माँ अभीरा दोनों को गले लगा लेती है और उस पल को महसूस करती है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। मायरा भावुक होकर यह कहती है कि अब वह कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाएगी, क्योंकि आखिरकार उसे उसका असली परिवार वापस मिल गया है। यह पल न सिर्फ एक केस का अंत है, बल्कि एक टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने की शुरुआत भी है। इस पूरी कहानी में यह साफ हो जाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और विश्वास से बनते हैं। और जब सच्चाई मजबूत होती है, तो वह हर झूठ को तोड़कर आखिरकार सामने आ ही जाती है। अब आगे पोदार परिवार की जिंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है, यह देख